टू माय चैनल। तो आज हम आई बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं 4B पेंसिल ले लूँगा और उसके बाद शुरू करते हैं। तो आई बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट ये ले लेंगे और एक पॉइंट ये ले लेंगे आई के लिए। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हम आई बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो स्केल से मेजर कर लेते हैं। तो ये जो है 0 to 6.5 के बीच में हम आज आई बनाते हैं। इससे हम शुरुआत करते हैं आई बनाने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ ऐसे लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम इस पॉइंट पे आके इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, हल्का सा एक आर्क दे देंगे यहाँ पर, इस जगह पर, और नीचे की तरफ इस पॉइंट पे लाके इसको मिला देंगे। अब हम इस लाइन को दोबारा से एक बार अच्छी तरह से इसको डार्क कर लेते हैं। तो पहली ये लाइन, दूसरी ये और तीसरी ये लाइन। अब इसके बाद हम आई बॉल बनाएंगे। तो आई बॉल जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हम आई बॉल बनाएंगे। तो यहां से शुरू करेंगे, इस तरह से यहां तक लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम इस जगह से ये दूसरा पार्ट बनाएंगे और उसके बाद हम ऊपर की तरफ यहाँ से इस पॉइंट से मिला लेंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप ये है कि हम ये नीचे इस पार्ट से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, इसके बीच थोड़ा सा गैप रखेंगे और यहाँ से हम पीछे की तरफ इस तरह मिला लेंगे लाइन और फिर आगे की तरफ यहाँ तक लेके आएंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ इस लाइन को हल्का सा स्लैंट कर लेंगे और यहाँ से ऐसे घुमा के मिला लेंगे। इसके बाद हम सेंटर में प्यूपिल वाला पार्ट बनाएंगे। इस तरह से हम सर्किल कर लेंगे इसको। एक सर्किल और बनाएंगे छोटा सा इस जगह पर। इसके बाद इस वाले पार्ट पर आते हैं। तो इस पार्ट से यहाँ से इस जगह से हम थोड़ा सा इधर की तरफ इस लाइन को यहाँ से ऊपर से खींच लेंगे। अब हम 10B पेंसिल ले लेते हैं। तो 10B पेंसिल से इस पार्ट को डार्क कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर 4B पेंसिल ले लेंगे और इस तरह से इस पार्ट को डार्क कर लेंगे। अब हम 6B पेंसिल ले लेते हैं और 6B पेंसिल से इस पार्ट को डार्क कर लेंगे और इस सर्किल के आसपास हम डार्क रखेंगे। और 6B पेंसिल से हम यहां तक इस पार्ट को डार्क करेंगे। अब हम 2B पेंसिल ले लेंगे। तो इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहां पर हम इस तरह से शेडिंग करेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा हम इस तरह से शेडिंग दे देंगे इसके ऊपर।
अब हम आईलैशेस बनाएंगे, तो 6B पेंसिल ले लेते हैं। तो हम इस पार्ट पर आएंगे, इस पार्ट के ऊपर, और इस तरह से हम लाइंस बनाएंगे। तो शुरुआत हम इस जगह से करेंगे, यहाँ पे पेंसिल का प्रेशर ज़्यादा रखेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से हम लाइंस बनाते चले जाएंगे, एक इस तरह से और एक इस तरह से। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो लाइंस का जो डायरेक्शन है या हेयर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम पेंसिल को एक बार फिर से रिपीट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर आईलैशेस बना लेंगे। अब हम इस वाले पार्ट पर आ जाएंगे, तो इस पार्ट को थोड़ा सा हम डार्क करेंगे और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ आएंगे वैसे वैसे उस पार्ट को लाइट कर देंगे। तो शेडिंग यहाँ पर डार्क रहेगी हमारी और ऊपर की इधर की तरफ हमारी शेडिंग थोड़ी सी लाइट रहेगी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो इस लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ हम इस तरह से आईलैशेस बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, इससे थोड़ी सी दूरी बना के, और इसके ऊपर हम इस तरह से लाइन बनाएंगे। कोई लाइन थोड़ी सी डार्क रहेगी और कोई लाइन थोड़ी सी लाइट रहेगी। हम दोबारा रिपीट करेंगे इस चीज़ पर। थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेंगे लाइंस को, और लाइंस जो है इस तरह से हम बनाएंगे। अब हम आईलैशेस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन बना लेंगे जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी है। अब हम ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लेते हैं। तो ब्लेंडिंग स्टैम्प से सबसे पहले हम आई बॉल के अंदर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इन दोनों पार्ट को मर्ज कर लेंगे यहाँ तक। उसके बाद हम इसके ऊपर की तरफ यहाँ से इस तरह से वर्क करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम ज़्यादा वर्क करेंगे और ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा कम। अब हम आगे की ओर आ जाते हैं। तो आगे की ओर इस जगह को भी हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से मर्ज करेंगे। तो इस लाइन के जस्ट नीचे की तरफ हम थोड़ा सा वर्क करेंगे और ब्लेंडिंग स्टैम्प को हम इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब हम थोड़ा सा ब्लेंडिंग स्टैम्प को यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।